बायोमैग्निफिकेशन, इंडस्ट्रियल से जितना भी वेस्टेज डिस्चार्ज होता है हैवी मेटल्स का, लाइक मर्करी एंड अदर हैवी मेटल्स, वो कहाँ पे जाते हैं? वो सारे के सारे वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, क्योंकि उनका डिस्चार्ज कहाँ किया जाता है? वाटर बॉडीज़ के अंदर किया जाता है। ऑन द सेकेंड हैंड, एग्रीकल्चर्स में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यूज़ करे जाते हैं, जो एग्रीकल्चर लेक्स एंड रिवर्स के पास हो रहा है, तो वो सारे के सारे ये केमिकल्स कहाँ जाते हैं? वो पानी के अंदर ही जाते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर ही जाते हैं। तो जैसे डीडीटी यूज़ करी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो डीडीटी कहाँ गई एट द लास्ट? वो वाटर बॉडीज़ के अंदर ही गई, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको डिकम्पोजर्स इनका कुछ नहीं कर सकते, इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये लिपोफिलिक होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू के अंदर जाके डिजोल्व हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, कभी भी वहाँ से नहीं निकलते। ये मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। एक बार ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए तो वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता उन टॉक्सिन का। तो वो जो टॉक्सिन है ना, जो डीडीटी वगैरह है ना, वो उनके अंदर परमानेंटली ही रह जाते हैं। जैसे हमने देखा कि डीडीटी कहाँ गया? पानी के अंदर गया, लेकिन पानी में बहुत कम अमाउंट में गया, जैसे 0.003 ppb। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में डीडीटी गया है पानी के अंदर, लेकिन जैसे कि ये टॉक्सिन उनसे बाहर नहीं जा सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, मेटाबोलाइज्म नहीं हो सकता, तो वो उनके अंदर परमानेंटली ही रह जाता है। तो हर एक लेवल पे ये जो टॉक्सिन है उनका लेवल मल्टीप्लाई होगा, इंक्रीज होगा, ग्रो होगा, लार्ज होगा, एवरी स्टेप ऑफ फूड चेन। तो फिर क्या होगा? जो जू प्लैंक्टन्स थे, जू प्लैंक्टन्स ने बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को इनटेक किया। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को इनटेक किया, तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ डीडीटी उनके अंदर आ गई, और उनका जो कंसनट्रेशन था टॉक्सिन का, वो जंप कर गया। हमें पता है कि जू प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंज्यूम कर देते हैं। जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, उसमें उतनी ही डीडीटी है, तो उतनी ही डीडीटी की अमाउंट उनके अंदर जाएगी, क्योंकि डिकम्पोज नहीं कर सकते, मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, इसको एक्सक्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फैट टिश्यू के अंदर ही डिजोल्व हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो ये इसी के अंदर ही रहेंगे, जितना इन्होंने डीडीटी अपने अंदर लिया है वो उसके अंदर ही रहेगा। फिर हमें पता है कि जू प्लैंक्टन्स को खाया स्मॉल फिशेस ने। अभी स्मॉल फिशेस ने, एक स्मॉल फिशेस ने 1000 ऑफ जू प्लैंक्टन्स खाए, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ अमाउंट थी डीडीटी की। जब उसने बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स खा ले, तो एक फिश के पास, स्मॉल फिश के पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रेट आ गया, कंसनट्रेशन आ गई डीडीटी की। मतलब अगर एक जू प्लैंक्टन के पास 10 नंबर थे उस कंसनट्रेशन के, तो अगर उसने 10 खा लिए, तो कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो कंसनट्रेशन थी टॉक्सिन की या डीडीटी की, वो स्मॉल फिश के अंदर आ गई। सेम फिर स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश ने एक आधी फिश तो खाई नहीं होगी, अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी फिशेस खाई होंगी, जिसकी वजह से जितनी अमाउंट इसके पास थी और उसने कितनी सारी स्मॉल फिशेस को खाया, तो यहाँ पे रेट लेवल इंक्रीज़ कर गया डीडीटी का बहुत ज़्यादा। और जब सबसे ज़्यादा इसमें है डीडीटी की अमाउंट, टॉक्सिसिटी की अमाउंट, तो जब इनको खाएंगे फिश ईटिंग बर्ड्स, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में आ जाएगी टॉक्सिसिटी की? इसके अंदर। अभी देखो ये लेवल्स 0.003 पीबीबी से शुरू हुआ था, फिर जू प्लैंक्टन के पास गया तो जो टॉक्सिसिटी का लेवल था 0.04 ppm, देन 0.5 ppm, देन 2 ppm, और जो फिश ईटिंग बर्ड्स के पास आया तो वो हो गया 25 ppm। मतलब हर एक लेवल पे जैसे 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 एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरा खाया, दूसरे ने तीसरा खाया, तो टॉक्सिसिटी का डीडीटी की अमाउंट हर एक लेवल पे इंक्रीज ही करी। तो इससे क्या हुआ? जो फिश ईटिंग बर्ड्स ना, लाइक किंगफिशर और ईगल्स, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी फिशेस खा ली होंगी, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा डीडीटी की अमाउंट पाई गई, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड लेवल पे डीडीटी की अमाउंट पाई गई, जिसकी वजह से क्या हार्म किसको हुआ? इन फिश ईटिंग बर्ड्स को, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा हाई डीडीटी की कंसनट्रेशन पाई गई थी। इससे क्या हुआ? इनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हुआ डिस्टर्ब। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इन बर्ड्स ने एग ले करे ना, तो उनकी जो एग शेल थी ना, जो कैल्शियम से बनी होती है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा पतली थी, बहुत ही ज़्यादा थिन थी, और पेरेंट का वेट था ज़्यादा, शेल था बहुत ज़्यादा थिन। तो इंक्यूबेशन के पीरियड पे जब पेरेंट अपने एग के ऊपर बैठता था, तो क्या होता था? जो एग प्री मैच्योर ही ब्रेक हो जाते थे, जिसकी वजह से हैचिंग होने से पहले ही जो एग्स थे वो टूट जाते थे, प्री मैच्योरली ब्रेक डाउन हो जाते थे, जिसकी वजह से जो बर्ड्स की पॉपुलेशन थी उनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला।